जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि कला क्या है ना। कला क्या है, कला क्या है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। कला क्या मतलब, व्हाट इज आर्ट। अच्छा, वास्तव में क्या आप लोगों को पता है कि कला क्या है? जो लोग कला की तैयारी कर रहे हैं, कला के जो टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस, केबीएस, एनबीएस वगैरह, आज की डेट में रिजल्ट भी आ रहे हैं इस समय, एनबीएस, केबीएस के, एमआरएस का भी आना है ना, कला वालों का भी। तो आखिर में कला है क्या? कला शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? कला क्या है? अच्छा, व्हाट इज आर्ट एक कला की पुस्तक का भी नाम है। जो कला की पुस्तक का नाम हो, वो पुस्तक जो है व्हाट इज आर्ट, कला क्या है, ये किसकी पुस्तक है? क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कला कला क्या है? जो पुस्तक है लियो लियो टॉलस्टॉय की है। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है। अब हम समझ लेते हैं कि कला क्या है। क्या आपको पता है कला क्या है? विचार, भावनाएं, कल्पना, विचार, भावनाएं, कल्पना और हमारे मस्तिष्क में कोई कोई सोच या भाव या विचार, ठीक है। कला क्या है? विचार, भावनाएं, कल्पना या एक मनुष्य के मस्तिष्क में जो सोचने की क्षमता होती है, जो उसके मन में एक विचार आता है, उसके मन में कोई भाव जगा, किसी चीज को हमने देखा, हमारे अंदर जो भाव जगा, वो क्या है? वो सारी चीजें जो हो जाती हैं, सारी चीजें क्या हो जाती हैं? एक कला का कला का रूप हो जाती हो जाती हैं। लेकिन ये कला का रूप हो कब जाती हैं? जब मनुष्य क्या करता है? विचार, भावनाएं, कल्पना और उसके मस्तिष्क में कोई चीजें या सोच या भावनाएं, जो विचार होते हैं, वो जब कहाँ क्या करता है? उनको प्रकट करता है। प्रकट प्रकट करता प्रकट करता है या उनकी अभिव्यक्ति करता है। कैसे? चित्र के माध्यम से। कैसे करता है? चित्र के माध्यम से करता है। तब वह कला का रूप ले लेती है। उसी को कहते हैं, और उसी को वास्तविक में कहते हैं कला। कला मनुष्य की सोच से उत्पन्न है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में जन्मजात कलाकार होता है ना। उसको प्रकृति प्रदत्त होती हैं चीजें, है ना। उसके जो मन में विचार आते हैं, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, वह कला को व्यक्त कर रहा है अपनी। किसी को संगीत अच्छा लगता है, किसी को नाटक अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है ना। ये सभी सारी चीजें क्या है हमारी? ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं? कला का एक रूप हो जाती हैं, है ना। कला का एक रूप हो जाती हैं। अच्छा, अब कला, ये तो हो गई कला की परिभाषा। जब मनुष्य अपने भावों, विचारों और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति करता है, कला कहते हैं। ठीक। अब कला, चलो मोटे तौर पे जान लेते हैं कि कला कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो ललित कला, दूसरी कौन सी हो जाती है? उपयोगी कला। अच्छा, अब ललित कला क्या होती है? जिसको देख के हमारे मन में सुकून उत्पन्न होता है ना, हमारे हमको अच्छा अनुभव होता है, अच्छा फील होता है। जैसे इसमें कितनी कलाएं आती हैं ललित कला में? ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती हैं। कौन कौन सी?
चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला, स्थापत्य स्थापत्य कला, है ना। चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, स्थापत्य कला या वास्तुकला होती है ना। और कौन सी कला होती है? और वास्तु कला, ठीक है। अब उपयोगी कला कौन सी होती है? उपयोगी कलाएं वे होती हैं जैसे दैनिक कार्यों में, जैसे आभूषण, डेली यूज में जिनका प्रयोग करते हैं। मनुष्य अपनी जीविका या जीविकोपार्जन के लिए जिन कलाओं का निर्माण करता है, जैसे आभूषण हो गया, है ना। और इसमें जैसे बर्तन वगैरह हो गए, डेली के यूज होने वाली चीजें, वस्तुएं, इन सभी चीजों में क्या आती हैं? उपयोगी कला आती है। चित्रकला में अब अच्छा क्या होता है? चित्र का निर्माण हम कितने तरीकों, जैसे एक होता है रेखा चित्र, दूसरा होता है पेंटिंग। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र वह होता है जिसमें रेखाओं के माध्यम से चित्रों का निर्माण करते हैं, है ना। रेखा चित्र। पेंटिंग जिसमें रंगों के माध्यम से, है ना, रंगों के माध्यम से, जैसे हमने कोई चित्र बनाया, एक लैंडस्केप बनाते हैं जैसे कि, है ना, जैसे कि हमने कोई लैंडस्केप बनाई, ये पेड़ वगैरह, ये रास्ता बना दिया ऐसे, इधर एक और ये, फिर से इधर पेड़ वगैरह है ना, घर हैं और आदमी इधर ऐसे। ये हमारी जो बन के तैयार होती है, जैसे रेखा से पहले तो हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो रेखा चित्र हो जाता है, फिर इसमें कलर कर देते हैं, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? पेंटिंग कह देते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को पता चल गया ना कि कला क्या है। कला मानवीय भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं और उसकी सोच की जो अभिव्यक्ति होती है उसी को कला कहते हैं। और कला क्या है? ये जो पुस्तक है किसकी है? लियो टॉलस्टॉय की है ना। और इसमें जब कोई कला तैयार कब हो जाती है बनके? जब उसमें चित्र जैसे तत्व, कला के तत्व जब मिलकर, 6 कला के तत्व कितने होते हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, ये 6 कला के तत्व होते हैं। एक चित्र को पूरा करने के लिए इन 6 कला के तत्वों की जानकारी हमें पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और चित्रकला में षडांग भी होता है। चित्र षडांग, चित्र षडांग रूप भेदा प्रमाणान भाव लावणी योजना सादृश्यम वर्णिका भंगी। चित्र षडांग क्रम ये कहाँ लिखा मिलता है? जयमंगला वात्स्यायन की टीका है ना, जयमंगला के नाम से, ठीक है। इसी में हमको ये जो श्लोक लिखा मिलता है उसी में मिलता है, जयमंगला। ये कामसूत्र की टीका है, वात्स्यायन कृत जो कामसूत्र है उसी की टीका है ना। इसमें कामसूत्र, वात्स्यायन की कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है, ठीक है। इसी में चित्र षडांग मिलते हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, है ना। अब ये इतने 6 षडांग होते हैं, 6 कला के तत्व होते हैं। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। रूप भेद क्या होता है? रूपों में विभिन्नता। या प्रमाण क्या होता है?
उचित नाप या बनावट। भाव क्या होता है? जब कलाकार अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, उसके मन में कोई भाव दिखता है देख के। लावण्य योजना क्या होता है? लावण्य योजना वह होती है जैसे बाहरी सौंदर्य, उसी को हम क्या कह देते हैं कि लावण्य योजना। और सादृश्य क्या है? कि कोई चित्र है उसमें देखे गए रूपों में समानता या विभिन्नता, देखे गए रूपों में समानता। सादृश्य का मतलब ये होता है। वर्णिका भंग मतलब विभिन्न वर्णों की सम्मिलित भंगिमा, है ना, रंगों का प्रयोग अच्छी तरीके से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कला क्या है ना, कला के तत्व कितने हैं, चित्र षडांग कितने हैं, और कला कितने प्रकार की है, कैसे है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।